जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी यही सोच रहे होंगे कि अभी तक महानायक एपिसोड क्यों नहीं चालू हुआ है। और बहुत सारे लोग यही रिप्लाई कर रहे हैं कि प्लीज़ कहिए कि एक महानायक एपिसोड फिर से चालू करने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं भी वैसे ही मैसेज ही कर रही हूँ, लेकिन कोई भी अभी रिप्लाई नहीं दे रहा है। और जो भीमराव जी है, जिनका नाम अर्थव कर्वे है, उनके पास इसका बहुत सारा कमेंट किया हुआ है कि एपिसोड चालू रखने के लिए, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं किए हैं। तो जैसे ही मुझे कुछ जानकारी मिलेगी वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कि एपिसोड चालू होने वाला है या फिर नहीं। तब तक आप लोग इस भीमा एपिसोड से जुड़े रहिए, क्योंकि बाबा साहब और भीमराव जी उसमें देखने को मिल रहे हैं और एक बार नहीं बार बार भीमराव जी उस एपिसोड में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, जो एक महानायक एपिसोड में म्यूजिक था और भीमराव जी जैसे जैसे आते थे, सब कुछ भीमा एपिसोड में दिखाया जा रहा है और पूरा लगता रहता है कि पूरा वही एपिसोड देख रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों, आज भीमा एपिसोड का तीसरा एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। भीमा को आप लोग जानते ही है, जो कैलासा बुआ थी वो उनके ऊपर कचरा बहुत डाली हुई थी। समझिए कि कचरा से उनको नहला दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि जो भीमा थी वो उनके घर पे काम करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उनके घर पे काम ना करूं, वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन ये सब बड़ी जात वालों को मंजूर नहीं होता है। आप सभी जानते हैं, जब भी छोटी जात के कोई लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनको ऊंची जात के लोग दबा देते हैं और ऐसे दबाते हैं कि फिर से वो आगे पढ़ाई लिखाई और अपने अधिकार के बारे में बोले ही ना। तो वही भीमा के साथ हो रहा था। भीमा चाह रही थी कि वो स्कूल जाएगी पढ़ने, लेकिन जो कैलासा बुआ थी उसको ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। और भीमा पहले से ही कैलासा बुआ के घर की साफ़ सफाई करती थी, तो इसीलिए वो ये फैसला करती है कि अब वो उनके घर पे काम नहीं करेगी और काम करने के बदले वो पढ़ाई करेगी। तो ये चीज़ कैलासा बुआ को अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण अपने घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है जाके भीमा को उस कचरे से ही नहला देती है, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। जब रात हो जाती है तो भीमा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसकी आई जो थी उसके पास बैठी हुई थी, लेकिन भीमा सोई हुई थी, लेकिन सोने के बावजूद भी वो बुदबुदा रही थी कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब जैसे भी हो वो चाहती थी कि उसको पढ़ाई करे। दिन रात वो वही बोल रही थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, मैं कैलासा बुआ के यहाँ काम नहीं करूँगी। तो उसी समय उनके बाबा मेवा आते हैं, तो देखते हैं कि भीमा ये सब बोल रही है। तो वो अपने पत्नी को कहते हैं कि धनिया, तुम इसे समझाओ कि ये जो सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता है पूरा, और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और ना ही हम किसी को अधिकार दिला सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं कि हम लोगों की उतनी हैसियत है ही नहीं। तो जिसके बाद जो धनिया थी वो अपने पति को कहती है कि अब तक तो जैसे तैसे जी ही रहे थे, लेकिन आज मेरी बच्ची कुछ करने का सोच रही है तो मैं इसका साथ कैसे ना दूँ। मैं दूंगी अपनी बेटी का साथ। अगर मेरी बेटी चाहती है कि वो पढ़ेगी तो मैं दूंगी उसको साथ। लेकिन फिर भी मेरे पापा कहते हैं कि धनिया, तुम कैसी बातें कर रही हो, कहाँ मैं कह रही हूँ इसे समझाने के लिए, लेकिन तुम भी इसी का साथ दे रही हो। इसके बाद उसकी जो आई धनिया थी वो पूरा फैसला करती है कि वो अपने बेटी का पूरा साथ देगी। वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ बैठी हुई थी, बैठ के कुछ खा रही थी। तो उसी समय उनके बेटा आता है, ये कलिका सिंह। तो देखते हैं कि उसकी आई बहुत परेशान है। तो वो कहते हैं कि आई, आप क्यों परेशान है, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैलासा बुआ अपनी बहू से कहती है कि तू सुनो, मेरा पैर दबाओ। तो वो दबाने लगती है। जिसके बाद कैलासा बुआ ये बताती है कि देखा नहीं भीमा का कैसे वो कह रही थी कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो देखते हम भी कि कैसे वो स्कूल जाती है। और हम तो इंतज़ार यही कर रहे हैं कि जैसे ही वो स्कूल जाएगी और उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसके बाद जितना भी वो फुरफुरा रही है ना, उड़ने की कोशिश कर रही है, सारा उसका पंख कट जाएगा। फिर कभी सोचेगी ही नहीं पढ़ाई करने के बारे में, इसलिए वो इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पे उनकी जो पोता पोती थी, जैसे कलिका सिंह के जो दो
बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, वो उसी स्कूल में पढ़ते थे। तो वो जो कैलासा बुआ थी वो अपनी बेटी पिंकी से कहती है कि पिंकी, इन दोनों को स्कूल ले जाओ, छोड़ देना, और वहाँ पे क्या हो रहा है उसकी खबर आके मुझे देना। तो जिसके बाद वो तीनों वहाँ से स्कूल चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले से ही भीमा और उनकी आई वहाँ पे मौजूद थी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए। लेकिन जितने भी बच्चे लोग सब थे ना, वो कुछ लोग उनको जानते थे भीमा को, इसीलिए वो सभी उनका मजाक बनाने लगते हैं कि देखो भीमा आई है स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ने का भूत सवार हो गया, कल से ही इसको भूत सवार है पढ़ने का, इसीलिए तो कैलासा बुआ ने इसे कचरे से नहला दिया। जितना भी बच्चे थे सभी देख देख के उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी भीमा कह रही थी कि नहीं, मुझे स्कूल में दाखिला चाहिए। वहाँ पे उसी के समाज के एक टीचर थे जो आते हैं, तो देखते हैं कि सारे बच्चे उनका मजाक बना रहे हैं। तो टीचर उन सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई स्कूल में आए तो उनसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो बच्चा सब उनका भी मजाक बनाने लगते हैं कि देखो ये सर इसीलिए इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि ये भी तो इसी बिरादरी के हैं। लेकिन फिर भी जो वो टीचर थे वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, जानते ही छोटी जात की क्या हैसियत होती है और क्या औकात होती है। उस एपिसोड में वैसा ही उनको पूरा नीचे दिखाया जा रहा था। लेकिन फिर भी भीमा जिद पकड़ी थी कि नहीं, मुझे चाहिए दाखिला। तो जो वहाँ पे चपरासी सब थे वो उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो जिसके बाद भीमा कहती है कि अध्यापक साहब आप बाहर आइए, मुझे दाखिला करवानी है। तो जिसके बाद जो प्रधान अध्यापक थे वो आते हैं बाहर, तो उनसे कहते हैं कि मुझे दाखिला चाहिए। तो वो शिक्षक भी उनका मजाक बनाने लगते हैं और जितनी भी बात होती है वो छोटी समाज से जुड़ी हुई, बड़ी समाज से जुड़ी हुई, सारा वो बात बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो भी कैलासा बुआ ने इनके साथ की, इसलिए इन दोनों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल में एडमिशन मांगे या फिर अपने लिए कुछ पैसे मांगे, दान उन मांगे कि इसका घर चले। लेकिन फिर भी जो चपरासी थे वो वहाँ पे एक अंगोछा बिछा देते हैं और जितने भी वहाँ पे शिक्षक सब थे सभी 50-50 पैसे उस पर रख देते हैं और भीमा से कहते हैं कि ये पैसे ले जाओ, अपना घर चलाना, और जो तुम सोच रही हो कि यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ये नहीं होने वाला है। जिसके बाद भीमा उनसे कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसमें दाखिला चाहिए। लेकिन फिर भी वो सभी उनका मजाक बनाते हैं। साथ में वो कहते हैं कि देख लो, ये तुम्हारे ही समाज का टीचर है जो पढ़ लिख कर के शिक्षक तो बन गए, लेकिन इनको वो अधिकार कभी मिला ही नहीं। जैसे देख लो, इसका कुर्सी है, इस पर कट का निशान लगा हुआ है ताकि कोई भी दूसरी लोग इसके कुर्सी पे ना बैठे। जिस गिलास में वो पानी पीते थे उस पर भी कट का निशान लगा हुआ था कि देख लो, ये गिलास पे भी कट का निशान लगा हुआ है। और ये कटकुट के वजह से सारे बच्चे इनको कटकुट शिक्षक ही बुलाते हैं। जितने भी बड़ी समाज के शिक्षक थे वो इतना भीमा को बरगला देते हैं, इतना, और कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। साथ में बहुत उनको परेशान करते हैं और उनके वहाँ पे जो शिक्षक थे उनको भी उतना ही बेइज्जती सहना पड़ता है। जिसके थाना अध्यापक शिक्षक से कहते हैं कि अब आपकी बारी है, आप समझा दीजिए भीमा को कि ये चले जाए। तो उन्हीं समाज के जो शिक्षक थे वो धनिया से कह रहे थे कि धनिया ले जाओ अपनी बेटी को, कहो कि फिर से दोबारा स्कूल में ना आए, क्योंकि बाहर तो एक ही कैलासा बुआ है जिससे तुम लड़ रही हो, और स्कूल के अंदर बहुत सारे कैलासा बुआ है जिससे तुम्हें रोज लड़ना पड़ेगा। इसीलिए धनिया तुम ले जाओ अपनी बेटी को, कहो कि ये पढ़ाई लिखाई का झंझट छोड़ दे। लेकिन फिर भी भीमा थी जो पढ़ने के लिए जिद कर रही थी। जब भीमा जिद कर रही थी तो उसके बाद उनकी आई धनिया कहती है कि भीमा चलो, अब दोबारा तुम स्कूल में नहीं आना, क्योंकि यहाँ बाहर तुम्हें एक कैलासा बुआ मिलेगी और यहाँ स्कूल में इतना सारा है। जो आई थी उनको भीमा को समझाती है कि बेटा, अंकुर को पेड़ बनने में समय लगता है और हम लोग तुम्हारा हिफाजत करना चाहते हैं। अगर तुम सही सलामत रही तो तुम पढ़ाई भी करना आगे से, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें हमारी कसम है कि तुम फिर से दोबारा इस स्कूल में आओगी। इतना कह के जबरदस्ती धनिया उनको लेके जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भीमराव जी उनको दिखाई देते हैं भीमा को। तो भीमराव जी उनको समझाते हैं कि भीमा, अगर तुम्हें स्कूल में आने से
या कुछ अच्छा कार्य करने से कोई भी कसम रोक रही है तो तुम उस कसम को बार बार तोड़ सकती हो। जिससे तुम्हारा अच्छा हो सके, सबका अच्छा हो सके, उस कसम को तुम मान नहीं सकती हो, उसे तोड़ना होगा। तो क्या भीमा उस कसम को तोड़ेगी, अपनी आई की कसम को, या फिर नहीं, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।